गंगा जी में जो पाप धोए जाते हैं, आखिर वो जाते कहाँ हैं? आज उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि गंगा जी नहाने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। तो आखिर वो पाप कहाँ जाते हैं, इस विषय पर सुनते हैं एक पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक महात्मा ने सोचा कि लोग गंगा जी में पाप धोने जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा जी में समा गए और गंगा जी भी पापी हो गई। अब यह जानने के लिए महात्मा ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उस महात्मा की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को देखकर महात्मा ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों गंगा जी के पास गए और कहा, हे गंगा माता, जो लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं वो सारे पाप तो आपके पास ही रह जाते हैं, इसका मतलब आप भी पापी हो। गंगा जी ने कहा, मैं पापी नहीं हूँ, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र में मिला देती हूँ। अब ब्रह्मा जी और वो महात्मा दोनों समुद्र के पास गए और समुद्र देवता से बोले, हे समुद्र देवता, गंगा जी सारे पाप आपको अर्पित कर देती है, इसका मतलब आप पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं पापी नहीं हूँ, मैं तो सारे पापों को भाप बनाकर बादल में बना देता हूँ। अब ब्रह्मा जी और वो महात्मा बादलों के पास गए और कहा, समुद्र जो पापों की भाप बनाकर बादल बना देते हैं, इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं पापी नहीं हूँ, मैं तो सारे पापों को वापस धरती पर बरसात करके भेज देता हूँ, जिससे धरती पर अन्न उपजता है। उस अन्न को मनुष्य खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस प्रीति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मनुष्य का दिमाग होता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होता है मन। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। शिव की शक्ति एंड ब्लॉग।